हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश मस्त होंगे, मग्न होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। जैसा कि मैं हर रोज कहता हूँ, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो चलिए मित्रों, जैसा कि हम लोगों की धनपद गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज की गाथा है 240 और मलबग की है 6वीं। दंपति गाथा है 240 और मलबग की है 6th। तो चलते हैं इस गाथा को। तथागत समय संबुद्ध ने किस उद्देश्य पर, किस कारण और किस जगह पर, किस स्थान पर और किसको लक्ष्य बना करके उपदेशित किया, तो चलते हैं उस जगह पर, उस कथा पर, उस व्यथा पर, उस कारण पर। तो इसका सारांश मैं पहले ही आप लोगों को सुना देता हूँ। इस कथा का सारांश ये है कि जितनी कामनाएं मनुष्य की होती हैं उतना ही प्राणी का जन्म होता है। जितनी बार जन्म लेगा मनुष्य उतनी ही बार प्राणी को मरना है, उतना ही बार प्राणी को मरना है। जैसे लोहे में जंग लगी, जैसे लोहे में जंग लगी तो लोहे को नष्ट कर देती है, वैसे ही प्राणी की आकांक्षाएं मरण, जन्म मरण के भव में पहुंचाती हैं। तो चलते हैं कहानी की तरफ, उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ। एवं में सुतंग एकंग समयंग भगवा सावथियंग बिहरति जेत वने अनाथ पिंड कश्य आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत समय संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडक द्वारा बनाए हुए जैतवना राम में बिहर रहे थे। उस समय की घटना है, उस समय की कहानी है। और उस समय तथागत समय संबुद्ध ने इस गाथा को उपदेश किया है कि उनका एक शिष्य था तिस्सथेर। उसी श्रावस्ती के पास में एक गांव था, उस गांव का रहने वाला। गांव में जो बिहार था उसमें वर्षावास कर रहे थे। तो एक वर्षावास में नियम चलता है कि आषाढ़ से पूर्णिमा से लेकर के, आषाढ़ की पूर्णिमा से लेकर के और कुआर की पूर्णिमा तक भिक्षु संघ एक ही स्थान पर अधिष्ठान लेते हैं और उसी स्थान पर रहते हैं। चाहे वो बिहार हो, अरण्य हो, जंगल हो या रुक्ष मुनि, मतलब पेड़ के जड़ पे वर्षावास करें। तो ये नियम। और जब वर्षावास समापन होता है उसके पश्चात चलता है कठिन चीवर दान। ये वर्ष में एक ही बार होता है। तो उपासक लोग उनको जो है भिक्षु जो वर्षावास करता है उसको चीवर दान करते हैं, अष्टपर्श का दान करते हैं और नाना प्रकार के डोनेशन दान देते हैं, वस्तुएं दान देते हैं, सामग्री दान देते हैं जो भिक्षुओं के यूज करने के लिए होती हैं। तो उन्होंने वर्षावास वहां बिताया और उसी गांव में उनकी बहन भी रहती थी। तिस्सथेर को जब वर्षावास समापन हुआ तो उसके पश्चात उन्होंने, उपासकों ने उनको एक मोटे सूत का चीवर कपड़ा दान में दिया। अब वो कपड़ा में उनकी बड़ा लालसा थी और नियम भिक्षु संघ में ये था कि जिस किसी को चीवर, कठिन चीवर मिले भिक्षु संघ के, तो उसके पश्चात जिसके पास वस्तु वो चीज ना हो, जिस चीवर ना हो, उस भिक्षु को दिया जाए जिसको आवश्यकता हो। और जो उस चीवर को लेगा तो जो उसके पास चीवर होंगे पुराने उनको त्यागना पड़ेगा, ये नियम होता है। लेकिन तिस्सथेर ने ऐसा नहीं किया। उसमें जो है उनकी आकांक्षाएं लग गई, मन में मैल उत्पन्न हो गया, मल उत्पन्न हो गया कि ये बहुत अच्छा कपड़ा है, बहुत मोटे सूत का है और इसे मैं रखूंगा। तो उन्होंने उनकी बहन जो थी उनको दे दिया, अपनी बहन को। तो उसकी बहन ने क्या किया, उसको ले जा करके और अच्छे कूट करके और उसको फिर पुनः रुई बनाकर फिर पतले धागे बनाकर और पतला चीवर बनाया। तो पहले वो था 8 हाथ का, फिर बनाया उसने 12 हाथ का, बड़ा कर दिया। 12 हाथ का जब हो जाता है
तो चीवर पहने अच्छा नहीं लगता है। इसमें हम लोग परिमंडल बांधते हैं ऐसे करके, देखा होगा आपने। हम मैं भिक्षाचार क्या करता हूँ जब जाता हूँ, तो ऐसा बना कर उसने दिया। उसने जब दिया और शाम को टाइम था, तो तिस थे तो जो थे बिल्कुल, उनकी तो उस चीवर में लालसा लगी थी, कब मेरी बहन लेके आएगी, कब नहीं आएगी। उनकी आकांक्षाएं, उनकी कामनाएं, उनकी इच्छाएं उसमें चीवर में लगी हुई थी। ये मन में मल जम चुका था उनके, उसके पर आसक्ति हो चुकी थी, चीवर पर तृष्णा लग चुकी थी। तो जो है इस कारण अब क्या हुआ, शाम के टाइम उसने दिया आकर के, तो तिस थे ये सोचने लगे सुबह जो है नहा धोकर अच्छा नया चीवर है तब पहनूंगा इसको। शाम को इन्होंने भोजन लिया, अब कुछ भी लिया हो, फल लिया हो या जूस लिया हो या शरबत पिया हो, तो वो लिया। जैसे कि आपातकाल में मतलब ये भी होता है कि जैसे कोई बीमार है तो उसको शाम को भोजन भी लेना पड़ता है, थोड़ा बहुत दवाई ववाई खाने के लिए, औषधि खाने के लिए, पत्ते खाने के लिए, है ना। तो उन्होंने लिया और वो लेकर के, और उनकी जो सोने से पहले तक, सोने तक उनकी आकांक्षा, उनकी तृष्णा, उनका मन उस चीवर पे ही लगा रहा। और रात में उनकी जो है सोते वक्त मृत्यु हो गई, पर निवृत्त हो गए। सुबह भिक्षु संघों को पता लगा, तो भिक्षु संघ ने जब जा करके, एक नियम होता है भिक्षु संघ में, कोई भिक्षु मर जाता है पर निवृत्त हो जाता है तो उसको संस्कार भिक्षु संघ के हिसाब से ही होता है भिक्षुओं का। और जो उस भिक्षु की वस्तुएं होती हैं वो भिक्षु संघ में बांट दी जाती है, जिसको जरूरत थी उसको। अब क्या हुआ, वो तो पर निवृत्त हो गए, लेकिन उन्होंने तुरंत ही जन्म लिया। क्या, कौन सा? गोचर का, जो कपड़े का कीड़ा होता है ना। अब वो उसी चीवर में तृष्णा थी, उसी में रहे। इधर जो है संस्कार करने के पश्चात और भिक्षु संघ ने उस चीवर को उठाना चाहा, तो वो जो है गोचर जो है बहुत जोर से चिल्लाने लगा और इधर उधर भागने लगा उसके अंदर। तथा का सम्यक समदृष्टा थे, तो उन्होंने समझ लिया, जान गए। तो उन्होंने कहा भाई इसको मत छुओ, अभी इसको हाथ मत लगाना। चलो सब अपने अपने बिहारों चले गए। और 7 दिन के बाद तथागत सम्यक संबुद्ध ने आनंद से कहा कि अब जाओ भिक्षु संघ से बोलो कि वो चीवर उठा करके और जिसको जरूरत हो उसको दिया जाए। ऐसा कहने पर जब तथागत सम्यक संबुद्ध ने ये बात को कहा तो भिक्षु संघ इकट्ठा हुआ, और भिक्षु संघ के मन में शंका थी कि तथागत क्यों रुका, फिर आज कहने जाओ। तो तथागत सम्यक संबुद्ध ने उसी समय पर कहा, इस गाथा को समझाया और कहा कि देखिए, जो उनके मन के अंदर मैल जमा हुआ था, जो उनकी तृष्णा थी उस चीवर में, तो इसलिए उनको जो है गोचर का, चीलड़ जिसको बोलते, चीलड़ भी बोलते, चीलड़ का जन्म मिला। तो 7 दिन के अंदर वो उसमें लिपटे रहे और 7वें दिन उनका जो है उससे पर निवृत्त होकर के उत्तुषित लोक में पहुंच गए। तो अब जो है आप लोग वितरित कर सकते हो। तो उसी समय तथागत सम्यक संबुद्ध ने इस गाथा को उपदेशित किया और कहा, वो आप लोग सुनिएगा, समझिएगा। ऐसावमलं मुदिष्ठितं तदुत्थाय तमेव खादति एवं अतिदोनचारिणं सति कम्मानि नयन्ति दुर्गति। जैसे लोहे का जंग, जो लोहे में जंग लग जाती है ना, देखते हैं खूब, तो वो जंग उसी से निकलती है। किससे? लोहे से। और लोहे को ही धीरे धीरे नष्ट कर देती है। इसी प्रकार से जो शील सदाचार पर न चलने वाला प्राणी है, मनुष्य है, पुरुष है, तो उसका भी इसी प्रकार से अंत होता है।
धीरे धीरे करके नष्ट हो जाता है और वो भव चक्र में, जन्म मरण चक्र में पड़ जाता है। जैसे कि मैंने पहले 2 लाइन बनाई थी, वो बोला था आपको, जितनी कामनाएं होती हैं, जितनी कामनाएं मनुष्य की होती हैं, उतने ही जन्म ग्रहण करता होता है। जितनी बार जन्म लेता उतनी बार ही प्राणी को मरना पड़ता है। जैसे लोहे में जंग लगी तो लोहे को ही नष्ट कर देती है, वैसे ही प्राणी की आकांक्षाएं जन्म मरण के भव में पहुंचा देती हैं, जन्म मरण भव के चक्कर में पहुंचा देती हैं। तो इसलिए मन के जो मल है, जो मैल है, उनको नष्ट कीजिए। और सबसे ज़्यादा जो है, जो मोक्ष चाहता है, मुक्ति चाहता है, सुख चाहता है, निर्वाण प्राप्त करना चाहता है, चाहे वो भिक्षु हो या उपासक हो या उपासिकाएं हो, भिक्षुणी हो, सबके लिए ये चाहिए कि शील सदाचार का पालन करें, मन के मैल को शुद्ध करें, निकाल के धोएं, निकाल के फेंकें, तो सफाई करते रहें, तभी आपको मुक्ति मिल सकती है, तभी आपको मोक्ष मिल सकेगा, तभी आपको सुख प्राप्त हो सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।